Dear students, in this video we are going to discuss reaction intermediates. जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट, मान लीजिए आपके पास कोई एक रिएक्टेंट है ए और ये कन्वर्ट हो रहा है बी में। जैसा कि हमने पहले भी बोला था, जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है वो एक ही स्टेप में हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत कम एक दो ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऐसी है जो एक ही स्टेप में होती है। ज्यादातर ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है वो मोर देन वन स्टेप में होती है। मोर देन वन स्टेप का क्या मतलब है कि ए पहले डायरेक्ट ए बी में कन्वर्ट नहीं होगा, ए पहले किसी और स्पीसीज में कन्वर्ट होगा और फिर जो ए स्पीसीज है ये मान लीजिए बी में कन्वर्ट हो रही है। मतलब वाया फॉर्मेशन ऑफ दिस आई ए गेट कन्वर्टेड इनटू बी। तो ये वाली स्पीसीज थ्रू फॉर्मेशन ऑफ विच ए रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। और जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं वो आपकी शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होती हैं, बहुत कम टाइम के लिए बनती है, लेकिन रियल स्पीसीज होती है। यानी कि आप उनको आइसोलेट कर सकते हैं अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस, है ना, उनको ट्रैप किया जा सकता है। तो जो आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं वो क्या है? शॉर्ट लिव्ड रियल स्पीसीज which can be trapped, which can be isolated under appropriate conditions and which are formed during the transformation of reactant into product, या via formation of which a reactant get converted into product। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की डेफिनेशन लिख लीजिए पहले। तो क्या है? The short lived real species through formation of which a reactant get converted into product is called रिएक्शन इंटरमीडिएट। इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। शॉर्ट लिव्ड रियल स्पीसीज थ्रू फॉर्मेशन ऑफ विच ए रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब दे कैन बी आइसोलेटेड under appropriate conditions। रिएक्शन को अगर हम फ्रीज कर दे तो इनको आइसोलेट किया जा सकता है ना। इसके अलावा एक और अलग तरह का इंटरमीडिएट मिलता है जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते, जिसको आप जो है ट्रैप नहीं कर सकते, वो उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांजिशन स्टेट। कुछ रिएक्शंस में जो एक ही स्टेप में होती है उनमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है उसमें इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए। ट्रांजिशन स्टेट is a hypothetical and cannot be isolated under any conditions। एक टर्म हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन स्टेट, जो एक रिएक्शंस में आएगा कि ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है, या हर एक स्टेप का अपना एक
जब एक स्टेप में कोई एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में चेंज होती है, जो इंटरमीडिएट स्टेट बनती है उसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, लेकिन इसको आप ट्रैप नहीं कर सकते, है ना, डिस्कस करेंगे इसको भी। तो जो बेसिकली आपका इंटरमीडिएट्स हैं वो स्पीसीज है जिनको आप अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस आइसोलेट कर सकते हैं, और जो कि रियल स्पीसीज होती है और बहुत कम टाइम के लिए रिएक्शन में बनती है। और जो इंटरमीडिएट्स हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो हैं आपके कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। इनमें से कोई एक इंटरमीडिएट बनता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ज्यादातर केसेस में कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और कार्बन फ्री रेडिकल मिलेंगे। कुछ एक आध रिएक्शंस, एक दो रिएक्शंस हम ऐसे भी पढ़ेंगे जिसमें कार्बीन भी मिल सकता है ड्यूरिंग रिएक्शन, नाइट्रीन भी मिल सकता है, और एक आध रिएक्शन हम ऐसे पढ़ेंगे जिनमें आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। ये कुछ कम ही रिएक्शंस है हमारे सिलेबस में जिनमें ये इंटरमीडिएट्स बनेंगे। ज्यादातर रिएक्शन में कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स बनेंगे। हम स्टार्ट करते हैं विद कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होता है? सिंपली कैटायन, बस इतना है कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे होगा। कार्बोकैटायन यानी कि ऐसा कोई भी स्पीसीज जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम कार्बोकैटायन बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, ऑल 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। केवल कोई लोन पेयर नहीं होगा या अनबॉन्डेड आपका इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो कार्बोकैटायन की डेफिनेशन लिखिए, द स्पीसीज इन विच कार्बन एटम bearing positive charge has 6 valence electron, 3 bond pair, is called कार्बोकैटायन, है ना। कार्बन, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे केवल, और तीनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। और अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो कार्बोकैटायन जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। कार्बोकैटायन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, पहली बात। और अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये फिर आपका जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं किसी दूसरी स्पीसीज से। सो दे कैन एक्ट एज लुईस एसिड, है ना। हाइब्रिडाइजेशन जो होगा कार्बन एटम का, अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में और तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन ये होगा sp2
and all three bonds will be in a plane, planar होगा। मान लीजिए मैंने लिखा है ये आपका कार्बोकैटायन है CH3+, इसमें कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज है और 3H एटम इससे अटैच्ड है, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर कोई नहीं है। ये H एटम है, H एटम है, H एटम है। बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है कि जब आपका 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में और कोई लोन पेयर नहीं होगा तो उसका जो ज्योमेट्री होगी वो कैसे होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। और वैकेंट ऑर्बिटल जो है p ऑर्बिटल, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे और कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। इसको बहुत ध्यान से देखना, जो तीनों बॉन्ड है वो एक ही प्लेन में है, तीनों बॉन्ड ऐसे है एक ही प्लेन में, ऐसे एक प्लेन में, और यहां से ये परपेंडिकुलर इस प्लेन के p ऑर्बिटल है। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कार्बन में, कोई दूसरा स्पीसीज इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो इस ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग होगी, इस ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग, और इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग इस साइड से भी हो सकती है ऐसे भी, और इस साइड से भी हो सकती है ऐसे भी, और ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द प्लेन द न्यूक्लियोफाइल कैन फॉर्म बॉन्ड विद दिस कार्बोकैटायन और विद दिस द कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोकैटायन जो है वो आपके प्लेनर होंगे। रही बात इनका नेमिंग की, तो नेम कैसे करेंगे? जो आपका एल्काइल ग्रुप है, जैसे कि इसमें से CH3 एल्काइल ग्रुप था, इसके ऊपर प्लस चार्ज लिख लो, तो मिथाइल कार्बोकैटायन, आपने ये लिख दिया है बेंजाइल कार्बोकैटायन, आपने इथाइल ग्रुप के ऊपर प्लस चार्ज लिख दिया है कार्बन के, तो इथाइल कार्बोकैटायन एंड सो ऑन। आपने ये लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप होता है, विनाइल कार्बोकैटायन, या आपने ये ग्रुप लिया है CH2+, तो ये एलाइल कार्बन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ कंपाउंड्स, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम जो है वो आपका 3 रिंग्स में इन्वॉल्व हो रहा है। देखो ये कार्बन एटम जो है इधर भी बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन से, ये रिंग बन रही है, इधर भी बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन से और ये रिंग बन रही है, और इधर बॉन्ड बना रहा है और ये रिंग बन रही है। इसको हम बोलते हैं ब्रिज्ड हेड कार्बन। क्या? ब्रिज्ड हेड कार्बन। ब्रिज्ड हेड कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए कभी भी, यहां पे ये कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता। ब्रिज्ड हेड कार्बोकैटायन इज ब्रिज्ड हेड कार्बोकैटायन, इट इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ऐसा क्यों? ये तो टर्सरी कार्बोकैटायन है, टर्सरी कार्बोकैटायन तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, हम कह रहे हैं अनस्टेबल होगा। इसका रीजन ये है कि अभी हमने कहा कि कार्बन जो है जब पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पे, ये तीनों बॉन्ड जो बना रहा है कार्बन वो एक प्लेन में आएंगे, हमेशा एक प्लेन में आएंगे, प्लेनर होगा। अब जरा सोचो कि ये आपके 3 एटम्स हैं ऐसे जिनसे ये अटैच्ड है कार्बन, ये वाला कार्बन इन 3 एटम से अटैच्ड है, और ये एटम रिंग बना रहे हैं फिर वैसे
ऐसे रिंग बना रहा है, ऐसे रिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, रिंग में इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर मान लीजिए यहां से आप इस एटम से मान लीजिए X अटैच था और आपने इसको निकाल दिया X माइनस की फॉर्म में, तो जैसे ही ये ग्रुप लीव करेगा, जैसे ही ये ग्रुप लीव करेगा, कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, और कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा तो ये तीनों जो बॉन्ड है वो एक प्लेन में आ जाने चाहिए, पर एक प्लेन में ये नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि नीचे से ये आपके तीनों कार्बन रिंग में इन्वॉल्व है। अगर ये ऐसे मूव करेंगे ऊपर की तरफ बॉन्ड, तो ये स्ट्रेच होंगे बॉन्ड और रिंग ब्रेक हो सकती है, जो कि होगी नहीं। अगर रिंग ब्रेक हो जाए या एक एटम इनमें रिंग में इन्वॉल्व ना हो, तब आपका ये एक प्लेन में आ सकते हैं। क्योंकि तीनों एटम जो है वो आपका ऐसे समझ लिया, आप नीचे से बांध दिए गए हैं एक फिक्स है इनकी पोजीशन। अगर आप यहां से Cl माइनस X माइनस निकालोगे तो ये ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकते, ये ऊपर की तरफ मूव कर ही नहीं सकते। ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये पिरामिडल है, ऐसे है ना, ये ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकते कोई सा भी कार्बन, क्योंकि यहां अटैच्ड है, यहां अटैच्ड है, यहां अटैच्ड है। इसलिए जो आपका ये कार्बन है, इस कार्बन के अराउंड ये तीनों बॉन्ड कभी भी एक प्लेन में नहीं आ सकते, जो कि कार्बोकैटायन की रिक्वायरमेंट है। और नहीं आ सकते तो फिर ये बनेगा ही नहीं, स्टेबल ही नहीं होगा, अनस्टेबल। तो बस ये याद रहे कि ब्रिज्ड हेड कार्बन पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो अनस्टेबल होता है, ब्रिज्ड हेड कार्बन ना। अब हम बात करते हैं कि हम ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो पढ़ रहे हैं, हमने कहा कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे उनमें बनेंगे। कौन कौन सी रिएक्शन है? ऐसे तो आपका हर एक रिएक्शन का नहीं बताया जा सकता, लेकिन मेनली जो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको, हमने कार्बन कंपाउंड्स को जो है वो कैटेगराइज किया हुआ है, उनके चैप्टर्स बनाए हुए हैं, हाइड्रोकार्बन्स के नाम से, एल्काइल एराइल हैलाइड्स के नाम से, आपका अल्कोहल ईथर्स फिनोल के नाम से। तो इनमें एक चैप्टर जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को हम पढ़ेंगे। तो उन एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन में यूजुअली कार्बोकैटायन ही बनता है इंटरमीडिएट। तो आप लिख लीजिए जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन किन रिएक्शंस में बनता है। पहले हम जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम एल्कीन। कैसे? मान लीजिए ये आपका एल्कीन है, आप इसको एसिडिक मीडियम में रख दीजिए, H+ वाटर पे रख दीजिए इसको। तो अगर आप इसमें इसको प्रोटॉन प्रोवाइड करा देंगे H+, तो H+ इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और कार्बोकैटायन बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये, अगर आपने एल्कीन लिया है, उसमें एक डबल बॉन्ड है, नॉर्मल एल्कीन, तो जैसे ही आप उसको प्रोटॉन प्रोवाइड कराएंगे, प्रोटिक मीडियम में रखोगे, तो कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से एल्काइन, फ्रॉम एल्काइन, आप किसी एल्काइन को अगर आप एसिडिक मीडियम में रखोगे, प्रोटोनेशन करा दोगे उसका, यानी कि प्रोटिक मीडियम में रखोगे, तो कार्बोकैटायन बन जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने कोई भी अल्कोहल लिया है, कोई भी अल्कोहल, मान लीजिए ये आपका अल्कोहल था और आपने इसको प्रोटिक मीडियम में रख दिया है, फ्रॉम अल्कोहल, ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई रिएजेंट इसमें डाला है जो H+ प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका ये हमेशा जो OH है इसको प्रोटोनेट कर देगा H+, और ये H2O निकल जाएगा, तो CH3 CH+ CH3 कार्बोकैटायन बन जाएगा। कोई भी अल्कोहल है, आप इसको H+ प्रोवाइड कराएंगे तो ये कार्बोकैटायन बन जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी टर्सरी एल्काइल हैलाइड को पोलर सोलवेंट में रखेंगे, वाटर में ही रख दीजिए सिर्फ हैलोजन को, अब लिख दीजिए 4 फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, वाटर में रख दीजिए, तो ये अपने आप डिसोसिएट होके आपका जो X एटम है, X यहां पे हैलोजन,
ये आपका क्या बन जाएगा, कार्बोटाइन बन जाएगा। तो ये कुछ आपकी रिएक्शंस है जो हम पढ़ेंगे, एल्कीन की रिएक्शंस, एल्काइन की रिएक्शंस, एल्कोहल की जो रिएक्शंस हैं, और आपका जो है एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस। इनसे बहुत आसानी से आपका जो है कार्बोकेटायन बन जाता है। ये थोड़े से मैंने एग्जाम्पल बताए हैं जो हमें आगे पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरा इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें, कार्बेनाइन। सेकेंड रिएक्शन